दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भगवान श्री रामचंद्र जी कितने कला संपन्न थे? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए भक्तों, आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर सुनार। एक समय की बात थी। एक राजा था जिसे अपने बुद्धिमान होने पर बड़ा घमंड था। उसका विश्वास था कि पूरे राज्य में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसे धोखा देकर निकल जाए। एक दिन यह बात उसने अपने मंत्रियों से कही। सबने उसकी बात पर हामी भरी सिवाय एक के। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या तुम नहीं मानते कि मुझे धोखा देना नामुमकिन है? नहीं महाराज, मैं नहीं मानता, मंत्री ने कहा। हो सकता है यह बात औरों पर लागू होती हो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कुछ सुनार अपने ग्राहकों के साथ धोखा करते हैं। हमारे राज्य में भी हैं। मैं नहीं मानता, राजा बोला। मैं सभी सुनारों को बुलाऊंगा और उनसे खुद बात करूंगा। पर महाराज, अगर यह बात सच है जो भी, तो क्या वे स्वीकार कर लेंगे? बाकी मंत्रियों ने प्रश्न किया। आप लोग चिंता न करें, मैं उनसे निपट लूंगा, राजा बोला। अगली सुबह ही राजा ने राज्य के सभी सुनारों को बुला भेजा। आदेश सुनकर सुनार वहां आ पहुंचे। सब हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है, राजा ने हम सबको क्यों बुलाया है। एक ने पूछा, क्या राज परिवार में किसी का विवाह या राज्याभिषेक की अकस्मात तैयारी हो रही है? हो सकता है रानियां अपने पुराने गहनों से अब ऊब गई हों और उन्हें तुड़वा कर नए गहने बनवाना चाहती हों। दूसरे ने जवाब दिया। नहीं, तीसरा सुनार बोला, रानी तो हमें स्वयं बुलाती हैं। यह मामला तो महाराज से जुड़ा मालूम होता है। मेरे विचार से महाराज पड़ोसी राज्य को कुछ खास तोहफे भेजना चाहते हैं और कुछ गहने बनवाने की जल्दी में होंगे, एक सुनार बोला। इस तरह अनुमान लगाने से हमें कोई फायदा नहीं है। संतोष, जो सुनारों में सबसे छोटा था, बोला। महाराज स्वयं ही बता देंगे कि क्या बात है। इतने में राजा कमरे में प्रविष्ट हुए। मैंने आप लोगों से एक सीधा साधा प्रश्न पूछने के लिए आपको यहाँ बुलवाया है और मुझे आशा है कि आप सच बोलेंगे, राजा ने कहा। यदि मैं आपको कुछ बनाने के लिए थोड़ा स्वर्ण दूं तो क्या आप मेरे जाने बिना उस सोने में से जरा सा भी चोरी कर सकते हैं? और यदि आप यह काम किसी की निगरानी में करें तो भी क्या चोरी संभव है? कमरे में सन्नाटा छा गया। हाँ, राजा ने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा। बोलिए। सुनार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जी हाँ महाराज, यदि हम सचमुच चाहें तो संभव है, सभी सुनार एक स्वर में बोले। अच्छा, राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आप लोग कितना सोना चोरी कर सकते हैं? हम चौथाई हिस्सा तक निकाल सकते हैं, कुछ सुनार बोले। हम आधा निकाल सकते हैं, दूसरे बोले। और मैं चाहूं तो पूरा ही उड़ा सकता हूं, संतोष बोला। राजा ने नजर भर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, पर तुम एक बार कोशिश कर देखो, राजा संतोष से बोला। तुम रोज राजमहल आओगे, वहां मेरे दिए हुए वस्त्र पहनोगे, मैं तुम्हें सोना दूंगा और मेरी उपस्थिति में तुम भगवान विष्णु की एक प्रतिमा बनाओगे। जब भी मैं बाहर जाऊंगा, मेरा अंगरक्षक तुम पर नजर रखेगा। जब तुम घर लौटोगे तो सब कुछ पीछे छोड़ जाओगे, अपने पहने वस्त्र फिर से धारण करोगे और महल के बाहर कदम रखने से पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। तब तक तुम्हारी यही दिनचर्या होगी। जी महाराज, संतोष प्रसन्नता पूर्वक बोला। एक बार फिर सोच लो, क्या तुम यह कर पाओगे? राजा ने पूछा। जी महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं यह कर लूंगा, संतोष बोला। अगर तुम अपने उद्देश्य में सफल हो गए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा भी दे दूंगा, राजा बोला। पर अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए देश से निकाल दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज, संतोष फिर मुस्कुराते हुए बोला। याद रहे, मैं या मेरे सेवक हमेशा तुम पर नजर रखेंगे, राजा बोला। पागल हुए हो संतोष, दूसरा सुनार बोले। तुम जानते हो कि तुम यह काम नहीं कर सकते हो। तुम क्या, ऐसे कड़े पहरे में कोई भी नहीं कर सकता। मैं तो कर सकता हूँ, उसने आत्मविश्वास के साथ कहा।
संतोष अगले सुबह सुबह ही महल पहुंच गया। उसने दूसरे कपड़े पहने, सोना और औजार लिए और काम शुरू कर दिया। राजा और पहरेदार दिन भर उसे घेरे रहते। अधिकांश समय राजा भी वहीं आसपास रहता। संतोष जो अपना काम सोना पिघलाना, तराशना, आकार देना आदि मन लगाकर करने लगा। अपने आसपास बैठी जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता था उसे। दिन भर के मेहनत के बाद अपने वस्त्र फिर से पहनता, राजा के आदमियों को सब सामान सौंपता और अपने घर की ओर बढ़ जाता। लेकिन घर पहुंचने पर वह एक अजीबोगरीब काम करता जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। संतोष पीतल की हूबहू प्रतिमा बना रहा था जिस पर देर रात तक वह काम करता रहता। ऐसा रोज होता। दिन भर रात सेवकों की कड़ी निगरानी में वह सोने की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाता और रात की चुप्पी में पीतल की प्रतिमा, जिसमें कभी कभी उसकी बहन भी उसकी मदद किया करती थी। आखिरकार 7 दिन बाद दोनों प्रतिमाएं तैयार हो गईं। 7वें दिन संतोष ने भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा उठाकर सबको दिखाई। क्या यह पूरी हो गई? राजा की आवाज में उत्सुकता थी। बस महाराज, जरा सा काम बाकी है, संतोष बोला। रात भर मूर्ति को ताजे दही में डुबोकर रखना होगा और अगली सुबह इसे चमकाऊंगा, यह बहुत जरूरी है। अच्छा, राजा हैरान था। मैंने तो पहले कभी किसी को भी दही से मूर्ति चमकाते नहीं सुना। यह मेरी तकनीक है, संतोष ने कहा। क्या मुझे ताजी दही का एक बड़ा मटका मिल सकता है? अब यह भी अच्छी फरमाइश है, शाही पहरेदार मुंह बिचकाते हुए बोला। संध्या के समय ताजा दही कहाँ से आएगा? आमतौर पर लोग रात में दही जमाते हैं जिससे कि वह सुबह तैयार हो जाए। तुम्हें दही चाहिए था तो सुबह क्यों नहीं बताया? हम थोड़ा सा दही जमा कर रखते। मैं बिल्कुल ही भूल गया था, संतोष बोला। क्या बाजार से भी नहीं मिल सकता दही? तभी उन्होंने एक युवती को सिर पर बड़ा सा घड़ा लिए सड़क की ओर जाते हुए देखा। तुम क्या बेच रही हो? पहरेदार जोर से चिल्लाया। ताजा दही, युवती बोली। आज मुझे घर से आने में देर हो गई और मेरा दही बिका ही नहीं। अब इसे घर वापस ले जा रही हूँ। रुको, राजा का नौकर बोला। इसे यहाँ ले आओ, इसे हम खरीद लेंगे। भगवान का शुक्र है, संतोष बोला। मुझे तो चिंता हो रही थी। सोच रहा था कि दही नहीं मिला तो फिर क्या करूँगा। लड़की दही का घड़ा लेकर आ गई। मैं पहले इसकी जांच करूँगा, संतोष बोला। जाने अच्छा है भी या नहीं, मुझे जब तक इसके पैसे नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। ताजा माल है, तुमने अगर खराब कर दिया तो आधे दाम पर भी नहीं बिकेगा कहीं, समझे? अच्छा अच्छा, ठीक है, हम खरीद लेते हैं, मटके के अंदर झांकते हुए संतोष बोला। ठीक ही लगता है, कहते हुए उसने भगवान विष्णु की स्वर्णिम प्रतिमा घड़े में डाल दी। राजा ने लड़की को स्वर्ण मुद्राएं दी। वह जाने ही वाली थी कि संतोष ने फिर से आवाज दी। मुझे यह दही अच्छा नहीं लगा, वह बोला। इसमें पानी ज्यादा है और इससे मूर्ति में वह चमक नहीं आएगी। मैं कल सुबह ताजा दही लेकर अपना काम करूंगा। और मैं क्या इस दही का अचार डालूं? लड़की गुस्से में बोली। अब तो इसे कोई खरीदेगा भी नहीं। खाओ, फेंको, जो मन में आए करो, संतोष ने घड़े में से मूर्ति निकालते हुए कहा। और खबरदार, ज्यादा बड़बड़ की तो भूल गई महाराज ने उसकी कीमत दे दी है। लड़की ने घड़ा उठाया और मुंह में बड़बड़ाती हुई चली गई। अगले दिन संतोष ने मूर्ति ताजे दही से चमकाई और राजा के हाथ में दे दी। राजा ने अपने स्वर्ण विशेषज्ञ को बुलाया। इसे देखकर बताओ कि सोनार ने इसमें कितना सोना गायब किया है। विशेषज्ञ स्वर्णकार ने उसे जांचना शुरू किया, लेकिन बार बार जांचने परखने के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। बताओ भाई, क्या बात है? राजा अधीर हो चला था। महाराज, इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है, यह कैसे हो सकता है? राजा एकदम हैरान था। स्वयं मैंने इसे सारा सोना दिया और इसने मूर्ति भी मेरे सामने बनाई। इसे कमरे में से एक भी वस्तु बाहर नहीं ले जाने दी गई। यह सब तो मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि मूर्ति खालिस पीतल है, सोने का इसमें तो नामो निशान भी नहीं है, विशेषज्ञ बोला। यह तो कमाल हो गया। राजा चकित था। मैं न कहता था कि मैं कर सकता हूँ, संतोष मुस्कुराते हुए बोला। आखिरकार राजा ने संतोष से पूछा कि उसने यह चकमा दिया कैसे? महाराज,
क्या आप वादा करते हैं कि मेरे सच बताने पर आप मुझे सजा नहीं देंगे? संतोष ने पूछा। विश्वास रखो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, राजा ने कहा। फिर संतोष ने सारी कहानी सुनाई। वह दही बेचने वाली लड़की मेरी बहन थी, जो ठीक उसी वक्त वहां आ पहुंची थी। जब वह लड़की महल में आई तो संतोष ने सोने की मूर्ति दही में डालकर पीतल के निकाल ली। कहानी सुनकर राजा तो पहले हैरान हुआ, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। भाई वाह, तुम तो बहुत होशियार निकले। तुमने हम सबको कैसा बुद्धू बनाया। मैं मान ही नहीं सकता था कि कोई मेरी आंखों में भी धूल झोंक सकता है, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। वादे के मुताबिक संतोष की शादी राजकुमारी से हो गई और राज्य का आधा भाग भी उसे दे दिया गया। राजा बनने के बाद संतोष ने कोई चालबाजी नहीं की। कई वर्षों तक उसने प्रजा का स्नेह पाया और राज्य के श्रेष्ठतम राजाओं में उसका नाम गिना जाने लगा, क्योंकि उसने राज्य में विशेष तौर पर सभी निम्न वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया, उनकी आय और आमदनी के स्रोत बढ़ाए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।